हाय बच्चों, वेलकम टू एम क्लासेस। आज आपका कक्षा 10 का प्रश्न 7.2 का क्वेश्चन नंबर आज आपका है 8। 7 तक आप लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका, इसको ध्यानपूर्वक देखो। बोला है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हों। ए, बी आपको एक दिया है, जो आपको इस प्रकार दिया, उसको लिख लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि AP बराबर 3/7 ए बराबर AB। ध्यान देना, आपको शर्त दिया है, इसमें आपको बिंदु दिया है, इसको थोड़ा ध्यान देना, जो P पर स्थित है। तो आपको एक ऐसे रेखा बनाना है, यहाँ लिखना है A, यहाँ लिखना है B। A के निर्देशांक आपका है -2, और B के निर्देशांक दिया है 2, -4। और यहाँ पर आप कहीं पर एक बिंदु क्या स्थित है, P, जिसका क्या है x, y। इसमें एक रिलेशन दिया है AP बराबर 3/7 AB। ध्यान से देखो कि बटे में है, इधर आए क्या हो जाएगा, भाग करेगा। तो AP बटे AB बराबर 3/7। तो थोड़ा सा ध्यान दो, AP बराबर आपका निकल आया AP बराबर 3 और AB बराबर 7। तो यहाँ से जब PB निकालोगे तो PB बराबर हो जाएगा AB माइनस AP। तो PB जो आपको हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, AB कितना है 7, तो 7 - 3। तो PB जो आपका आ गया, कितना आ गया 4। यानी आपको जो M1 अनुपाते M2 आ गया है, वो आ गया 3/4। और आपकी जो बिंदु है आपका X1, Y1, X2 और Y2, आपको ज्ञात क्या करना है, इस पर ध्यान देते हैं। आपको यह ज्ञात करना है, ये दोनों को भैया आपका जो ज्ञात करना है, x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसके लिए जो सूत्र होता है x, y बराबर, देखो भैया, M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस का M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 पूरे बटे M1 प्लस का M2। अब इसको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख लो भैया, x, y तो ऐसे रहेगा। M1 कितना है, M1 पे 3 गुणे X2 कितना है, यहाँ देखो X2 का 2 प्लस M2 4 गुणे X1 कितना है माइनस का 2 और 1/3 प्लस 4, कामा। यहाँ से अगला देखो M2 तो वही M1 कितना है, यहाँ देख लो M1 बराबर 3 गुणे M1 X2 पे कितना है, y वाला है -4 प्लस M1 हो गया। अब M2 कितना है आपके पास 4 गुणे, उसके बाद Y1 क्या है माइनस का 2 और 1/M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4। अब हो जाएगा x, y बराबर 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 1/7। ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 1/7। ये हो जाएगा x, y बराबर ये -2, 7, ये हो जाएगा -20, 7। ये आप क्या हो जाएगा भैया, x, y और y, बिंदु जो आ गया -2, 7 -20, 7। ये आपका आंसर हो गया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9, 8 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड। ध्यान देना पहले A, B, एक हमारे पास A है और एक B है। A है आपका, ध्यान से देखो भैया, -2, 2 और आपका B जो है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित कर, कितने बराबर भागों में, 4 करते हैं। करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ध्यान देना, इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। ध्यान दो, जब कभी सम संख्या में काटेगा इसको आप मध्य बिंदु से, जब AB का मध्य बिंदु निकालोगे तो कितने भाग में बांटेगा, इसको हम P1 मान लेते हैं, 2 ही भाग में बटेगा। फिर P1 और A का निकालोगे तो इसको P2 मान लेते हैं, इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा।
अब ध्यान दो, अब सबका क्या करना है हमको, मध्य बिंदु। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P1 के लिए क्या हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु। तो ध्यान दो, AB का मध्य बिंदु जो आपको हो जाएगा x कामा वाई बराबर, अब इसको थोड़ा डायरेक्ट कर लें, x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई टू कामा y1 प्लस y2 बाई टू। अब ध्यान से इसको देखो थोड़ा सा, x कामा वाई हो जाएगा, x1 कितना है भैया आपके पास, -2 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 8/2। इसको हल करोगे, x कामा जो y आ जाएगा आपका, ये 0/2, ये 10/2, 2 पंचे 10, ये 0, जो x कामा y आ जाएगा हो जाएगा 0/5। कितना आ गया भाई, 0/5। अब ये P1 का हो गया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 0,5। अब P1 का हो, सॉरी P1 है 0,5। अब P1 का हो गया, P2 निकालोगे और P3। तो ध्यान से देखो इसको, जब हम P2 के लिए ध्यान देंगे, इसको थोड़ा ध्यान देना, जब P2 के लिए ज्ञात करोगे क्या हो जाएगा, P2 के लिए ध्यान से देखना, AP का मध्य बिंदु, तो A आपका x1 y1 रहेगा, ये आपका हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट करते हैं कि x कामा y बराबर हो जाएगा P2 के लिए, तो जो आएगा यहाँ देखो, x1 y1 x1 पे -2 प्लस 0/2 कामा y1 पे 2 प्लस 5/2, तो हो जाएगा P2 x कामा y बराबर, ये माइनस का 2/2 हो जाएगा 7/2, ये कैंसिल हो गया, -1 कामा 7/2, ये किसका आ गया भैया, P2 x कामा y। ये P2 आ गया कितना भैया, -1 कामा 7/2। अब आएगा P3 के लिए, P3 x कामा y जो आ जाएगा, ध्यान से देखना, अब इसको भी डायरेक्ट कर दे, P3 के लिए जो हो जाएगा ये आपका, अब यहाँ x2 ना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 यही है, तो डायरेक्ट कर देते हैं, x1 कितना है 0 प्लस 2/2 कामा 5 प्लस 8/2 हो जाएगा, 2/2 13/2, काट दोगे 2 1 कम 2, तो 1 कामा 13/2, तो आपका P3 आ गया, ये आ गया। अब ध्यान देना, अब यहाँ देखो P1 आपको कितना आ गया, P1 0,5, P2 कितना आ गया है, -1 कामा 7/2, P3 आपका आ गया 1 कामा 13/2। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 इसमें का आप कंप्लीट से आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलो भैया क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ध्यान देना 3,0 4,5 -1, 4 और क्या है -2, -1। तो ABCD याद करना, इसके लिए एक संकेत दिया, संकेत क्या भैया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, बराबर दिया है संकेत जो आपको दिया है, वो दिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो ध्यान से देखना, इसमें विकर्ण क्या है आपका AC और इसमें क्या भी है BD, तो जो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या हो जाएगा AC इंटू BD। अब ध्यान दो, AC और BD निकालो कैसे, इस पर ध्यान देते हैं। AC के लिए भी मध्य बिंदु लगेगा, BD के लिए भी मध्य बिंदु लगेगा, सॉरी दूरी का सूत्र लगेगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आप लोग डायरेक्ट सूत्र लगा लेना, हम इसको डायरेक्ट करें, x1 y1 x2 y2 क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y क्या हो जाएगा 4 -0 का होल स्क्वायर, जब इसको हल करोगे -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16
तो इसको जब हल करोगे तो 16 यानी 2 गुणे 16 बनेगा या 16 16 32 बनेगा। तो 32 हो जाएगा। 4 8 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूनी 32 यानी 4 रूट 2। उसी प्रकार आप क्या करोगे, बी डी का निकालोगे, इसके लिए भी हम रूट वही लगेगा। तो बी डी के लिए ध्यान देना, x1 y1 x2 y2, ये x1 सॉरी इसको देखें x1 y1 x2 y2। यहाँ x1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 और माइनस पहले से आज प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y कितना है 5 माइनस पहले से आप माइनस आए 1 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर 6 का स्क्वायर ये प्लस 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 प्लस 36 36 दूना 72। इसको बाहर करोगे आएगा 6 रूट 2। ध्यान दो इसका है 4 रूट 2, इसका 6 रूट 2। तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल जो आ जाएगा 1/2 AC कितना है 4 रूट 3 गुणे BD कितना है 6 रूट 2। तो 6 चौको 24 रूट 2 रूट 3 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी रूट 2 है यहाँ भी रूट 2। देखो इसको 6 चौको 24 रूट 2 क्या हो जाएगा 2। तो जो आ जाएगा आप कितना आ जाएगा 1/2 ये 24 गुणे 2 2 से 2 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ ध्यान देना, जो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई। अब ध्यान दो ये क्वेश्चन नंबर 10, इसे आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और आप लोग अब ध्यान देना कि इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक में जितने भी आप पार्ट बताया गया उसमें जो क्वेश्चन ना आए आप हमें कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।